अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। ले जाने A जाना quality product by Khadim's खादिम Milk Foods, का Sahiwal. है जमाना। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में बसंत मेला जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। फिजा में रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। लाहौरियों के चेहरे पर एक बार फिर खिल उठे। कई सालों बाद बसंत ने एक त्योहार की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज अली हसन कसूरी लाहौर शहर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इनसे। जी अली हसन, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफ़िज़ अली हसन किसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के दिल शहर ज़िला लाहौर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के आगे नियाजी ओवरहेड ब्रिज पर। अगर बात की जाए इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड पे जो बादशाही मस्जिद है, यहाँ पर जैसा कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने अवाम के लिए बसंत इवेंट का जो है एहतमाम किया और 3 रोज़ा ये बसंत फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और बात की जाए अगर अवाम की, तो अवाम इस इवेंट को मनाने के लिए बहुत तैयारियां की हैं अवाम ने और छतों पर उन्होंने काफ़ी हैवी किस्म की लाइटिंग लगाई है। और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने डोर का जो है उसको उसके साथ जो स्कैनिंग लगाकर उसको पास किया, बिल्कुल अवाम उसी को फोकस करते हुए उस पर अमल दरामल पैरा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, बसंत इवेंट को, और मरियम नवाज के इस इक़दाम को सराह रहे हैं। और यहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी निगरानी में इस इवेंट को गुजारने में अपना अच्छा किरदार अदा करी है। तो मज़ीद अवाम से हम बातचीत करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बसंत फेस्टिवल को एंजॉय करने आए हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गिरामी क्या है आपका? कयूम शाह, कयूम शाह साहब कहाँ से तशरीफ लाए आप? कसूर से। कसूर से तशरीफ लाए। तो भाईजान वहाँ बसंत की कोई इजाज़त नहीं मिली? नहीं, सिर्फ लाहौर वालों को इजाजत मिली है। लाहौर वालों को। तो जैसा कि आज दूसरा दिन है, तो आप आज पहली बार आए हैं या कल भी आए थे? नहीं नहीं, मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं। हाँ। तो बसंतबाजी भी की है या सिर्फ एंजॉय? सिर्फ सिर्फ देखने की हद तक। देखने की हद तक। तो यहाँ पर जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने ये अवाम को एक तोहफा दिया है, तो इस हवाले से आप मरियम नवाज के इस इक़दाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा इकदाम है कि लोग अपनी टेंशनों से निकल के 2-4 दिन सेलिब्रेट कर लें, अपने मेहमानों को, अजीज़ो अकारब को दूर दराज से शहरों से बुलवा के इनवाइट करके गेट टुगेदर का मौका मिला अवाम को। तो अच्छी। जैसा कि यहाँ पर देखने में आ रहा है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की लाइटें लगाई हैं। उसके बाद वहाँ पर बारबेक्यू का भी एहतमाम किया है कि फैमिली के साथ बैठकर कुछ अच्छे लम्हात जो है वो गुजारे जा सके। तो ये असल में ना गवर्नमेंट ने और इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा प्लान किया है इसको, SOPs के साथ इसको लिंक किया है। और इवन के जो मेरी समात तक था कि 3 दिन उन्होंने कहा कि लाइट नहीं जाएगी लाहौर में, तो पिछले 2 घंटे से लाहौर में मैं, तो लाइट तो नहीं जा रही। और इवन के जो SOPs हैं आवाम वो भी फॉलो कर रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और इंतज़ामिया और आवाम का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो भाईजान, जैसा कि मुबैना तौर पर ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है वो यहाँ पर खरीदो फरोख्त की गई है। करोड़ों तो नहीं, आई थिंक अरबों रुपए की, जो मेरी समात तक बात आई है, तो अरबों रुपए की खरीदारी हुई है। यानी कि अरबों रुपए की खोल के, दिल खोल के, जैसे कि आपके भी समाज में होगा कि लाहौर जिंदा दिलान का शहर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ लाहौर को कि लाहौर हकीकत में लाहौरियों ने इस फेस्टिवल को मनाने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। बहुत 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 इंजॉय कर रहा है लाहौर। यहाँ पर आपको कैसा माहौल नजर आ रहा है? देख रहा हूँ मैं, बहुत खूबसूरत। अब देखें ना, ऑलमोस्ट 11 के करीब टाइम है रात का और लाहौर में दिन चढ़ा हुआ है। तो आपको पता है कि लाहौर माशाल्लाह से थ्रू आउट ही जिंदा दिलान है। तो भाईजान, इस वाले से मरियम नवाज साहबा को, वज़ीर आला पंजाब को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा उन्होंने अप्रोच का मुजाहरा किया कि उन्होंने एक बहाना ढूंढा है 20 साल बाद ऑलमोस्ट, के पहले 20 साल से पाबंदी थी बसंत पे, तो उन्होंने अभी 20 साल बाद ऑलमोस्ट इजाज़त दी है आवाम को कि आवाम खुल के अपना जोशो खरोश का इजहार कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 3 दिन अच्छे तरीके से मैनेजेबल निकल जाते हैं तो बाकी शहरों में भी उनको इजाज़त देनी चाहिए विद SOPs। और इंतज़ामिया तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान की इंतज़ामिया और इवन के पंजाब की तो खास तौर पे इंतज़ामिया बड़ी मुनज़्ज़म है, तो वो इसको अच्छे तरीके से कामयाब बनाएंगे। तो भाईजान, जैसे कि अवाम को इस वाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अवाम को हुकूमत के साथ किस तरह ताउन करना चाहिए? अवाम SOPs, जो भी गवर्नमेंट SOPs बनाती है, तो अवाम उसको फॉलो करे और उसको एक्सेप्ट करे और किसी किस्म का भी कोई जानी नुकसान हो, मेरी ये ना हो, ये मेरी दुआ है।
अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे सारे बहन भाइयों को। तो उम्मीद है कि आवाम लाहौर में तो SOPs का फॉलो कर रही है, और अगर दूसरे शहरों में भी अगर इजाज़त मिलती है तो वहाँ पे भी वो SOPs को फॉलो करें, ताकि हर किस्म के जानी और माली नुकसान से महफूज रहा जा सके। तो नाज़रीन, मैं हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग इस ओवरहेड ब्रिज पर जिस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो बादशाही मस्जिद है, और ये राइट हैंड जो है वो मीनार पाकिस्तान है, और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर लोग, ये आप देख सकते हैं भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मोहम्मद कासम कासम असम भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर लाहौर शकरगार। शकरगढ़। तो ये पतंग आपने पकड़ी है? ये मोली है, कितने की दी है? ये ले, ये 500 500 की। हाँ जी तो मुझे तो सुनने में आया था कि 700-1000 रुपए की पतंग है। हाँ जी। हमने किन्होंने पकड़ी है ना, उन्होंने साथ तो उससे आपने हाँ जी तो आपने पतंग बाजी नहीं की कि सिर्फ पकड़े, इस तरह ही खरीदे हैं? खरीद के चारने लगे हैं, डालने लगे हैं। मैं खरीद के डालने लगे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? इधर ही पास पुल के। इसको पतंगबाजी नहीं करेंगे, उड़ाएंगे? तंग भाई करनी है। कर रहे हैं। तो मरियम नवाज साहब का ये इक़दाम कैसे है? ये बहुत प्यारा, अच्छा है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पतंग आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को, और यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है आवाम की। तो मज़ीद हम आपको लेके चलते हैं। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हमीद अब्दुल हमीद। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी लाहौर के। लाहौर के किस एरिया के? जी ये सब्जादार के। सब्जादार के। जी। तो भाईजान, जिस तरह के हुकूमत पंजाब ने अवाम को जो ये फेस्टिवल 3 रोज़ा बसंत का जो इजाज़त दी है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है, लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट है, लेकिन इसका जो इस एंजॉयमेंट को वही लोग एंजॉय कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो घरों के किराए दे रहे हैं, उनके तो घरों के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। बिल उतारें तो वो चूल्हे बंद हो जाते हैं, चूल्हे चलाएं तो मीटर कटा जाता है, बिल नहीं पे होता। ये हालात, इतनी महंगाई है, तो हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि आवाम अपने पाँव पे सही तरह खड़ी हो सके। तो भाईजान, वो जैसा कैसे कि तरक्की करते हैं। मरियम नवाज साहिबा तो अवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे महाना वज़ाइफ लगा रही हैं। अब जो रमज़ान शरीफ आ रहा है उसमें 10,000 रुपया भी दिया जा रहा है। वो ठीक है, जो काम कर रहे हैं अच्छा, उसका उनको हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये इस वक्त तो गरीब जो शहरों में गांव में भी महंगाई वैसी है, शहरों में भी वैसी है, कोई फर्क नहीं है। आप कारोबार क्या करते हैं? हमारा तो फर्नीचर का काम है, लेकिन इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि गरीब बंदा जो है वो फर्नीचर नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये मतलब है कि जो 2-2.5 लाख का फर्नीचर था ना एक जहेज का, वो अब 6-7 लाख का बन रहा है। गरीब आदमी की पहुंच से गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। तो इस वक्त महंगाई का इतना बोझ है आवाम के ऊपर कि बिल्डिंग के सारे काम बंद हो गए हुए हैं, इतना आवाम के ऊपर टैक्स लग गया हुआ है। मटीरियल इतना, सीमेंट, ईंट, सरिया इतना महंगा है कि बिल्डिंग बनानी मुश्किल है। प्लाट लेना आसान है, बिल्डिंग बनानी मुश्किल है। तो जिस तरह की अब अवाम ये 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल को मना रही है, तो अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये फेस्टिवल वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा वही मनाएंगे ना। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो देखते रहेंगे, यार 500 की गुड्डी आती है तो 5000 का पिन्ना आता है, तो मेरे को इन्ने पैसे नहीं, तो मैं की करांगा। उन्हें फिर उड़दियां ही देखनिया ने। तो ये कि आवाम के पहले हालात अच्छे किए जान, कि लोगों के कारोबार जो बंद नहीं हो, महंगाई का बोझ कम किया जाए, ताकि हर बंदा जो है ना वो बिल्डिंग का भी काम करवा सके, फर्नीचर भी लै सके। इस वक्त हर बंदे की सोच है कि घर का जो राशन है ना, चूल्हा चलना चाहिए। हर बंदे की सोच इतने आके खत्म हो गई हुई है। तो बिल्डिंग इन्हें बनवानी है, जरा 40-50 हज़ार 35,000 50,000 महीना कमाने वाला बंदा, वो घर का निजाम बड़ी मुश्किल चलता है। बिल तारे तो चूल्हा बंद हो जाता है, जो चूल्हा चलावे तो मीटर कटिया जाता है। उत्थे आवाम की करे, वो गरीब आवाम की करे।